वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार किसी से पोशीदा नहीं। सच्चा रिपोर्ट के बाद तो दस्तावेजी सबूत भी मिल गया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत अछूतों से भी बदतर है। इक्तिसादी और सियासी ज़बोहाली अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की खुद एतमादी और खुददारी भी सख्त मजनू नजर आती है। यहाँ तक कि वो मुसलमान नाम रखने या कम से कम बताने से कतराते हैं। मुंबई में बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अच्छे इलाकों में फ्लैट नहीं मिलता। क्या ऐसे में मुसलमान अपना मजहब, सकाफत और तमद्दुन बचा पाएंगे, या 100-125 साल में इनका हाल भी अंदलस जैसा हो जाएगा? इस पर बात करेंगे उस्ताद दानिश्वर और पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर रफीक अहमद से। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक भारतीय टीवी चैनल के लाइव शो में तलवारों, खंजरों, भालों और दूसरे हथियारों से लैस ये लोग कोई खेल दिखा रहे हैं या डराने की कोशिश? प्रोग्राम के जज सोनाली बेंद्रे ने इस बात का इजहार किया, तो सुनिए टीम लीडर क्या कहता है। बहुत डरावना है ये तो। हम हैं मैडम डरावने, हमसे दुनिया डरती है। प्रोग्राम के मुसलमान जज साजिद खान ने इस परफॉर्मेंस पर सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि इस किस्म के एक्ट से तशद्दुद की हौसला अफजाई होगी। आप जो कहते हैं वो आपकी रीजनिंग से करेक्ट है कि बच्चा तलवार के बीच में ही पैदा हुआ है। कोई भी बच्चा तलवार के बीच में नहीं पैदा होता। मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत एग्जाम्पल सेट करता है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के बच्चों को, बट जहां जहां ये चैनल दिखाएगा। लेकिन बॉलीवुड अदाकारा करण खेर का मौक़िफ़ तो कुछ और निकला। एक्ट के दौरान तो डरने की एक्टिंग करते रही, लेकिन राय देते वक्त आगाज ही पुरजोश नारों से किया। बोले सो निहाल। हर सिख गुरसिख सेल्फ डिफेंस के लिए ही तलवार उठाता है। He was being offensive. He was fighting with a sword. A 5-year-old child on television fighting with a sword. But he was doing a part of an act. There are so many other children coming. Part of an act with a sword. यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर इसी तरह के एक्ट कोई मुसलमान ग्रुप करता तो क्या इसे भी सेल्फ डिफेंस करार दिया जाता या इसकी धज्जियां उड़ा दी जाती? कहा जाता है कि ये मुसलमान तो है ही लड़ाका। मासूम हिंदुओं और सिखों को तो इनसे हर वक्त खतरा रहता है। कुछ बैद नहीं कि इस एक्ट करने वाले मुसलमान ग्रुप के पीछे भारतीय खुफिया इदारे लग जाते और इसका ताल्लुक ISI से जोड़ दिया जाता। इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के पीछे पड़ जाते, इन्हें इस किस्म की मशक से रोका जाता और वो इदारा ही बंद करा दिया जाता जहां मुसलमान नौजवान ये फन सीख रहे होते। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने मजहब और सकाफत को बचाने में कितने कामयाब हैं। गत्के और लाठी चलाने जैसे कदीम फौजी फन मुसलमानों की मिरास हैं, लेकिन आज वो इनसे कितने दूर हो गए। हिंदुस्तानी मुसलमान गरीब, बेकस और बेयारो मददगार होने के बावजूद मोहताद और खौफजदा हैं। वो सफाइयाँ देने पर मजबूर रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए हिंदुआना कल्चर भी अपनाना पड़ता है। भारतीय मुसलमान फनकार पूजा पाठ करके हिंदू खानदानों में शादियाँ करके साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर रफीक से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने मजहब और सकाफत को बचाने में कितने कामयाब हैं? अगले 50-100 साल में इनकी सकाफती नस्लकुशी का खतरा तो नहीं? देखिए, ये खतरात तो हैं, मगर मैं अर्ज कर दूं कि इसकी बैकग्राउंड समझनी चाहिए। बात यह है कि मौजूदा भारत अगरचे बज़ाहिर तो एक सेकुलर यानी मुल्क है और आइन भी उनका सेकुलर है, लेकिन ये मुल्क दर हकीकत जब आज़ाद हुआ तो ये पैदावार है एक ऐसी तहरीक का जिसे हिंदू रिवाइवल की तहरीक कहते हैं, या आजकल इसके हवाले से हिंदुत्वा की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक का मकसद ये है कि 1000 साल पहले जो हिंदुइज़्म यहाँ हिंदुस्तान में था, उसमें से कई लोग दूसरे मज़हबों में आ गए, मसलन मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, और वो चाहते हैं कि वापस सारे उधर आ जाएं, अपने तमाम चीज़ों को छोड़ दें और दोबारा हिंदू बन जाएं। ये असल में तहरीक है। उस तहरीक में ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी जो अक़लियत हिंदुस्तान में है वो मुसलमानों की है। उनकी आबादी जो है 15-20% के करीब है, तो लिहाजा सबसे ज़्यादा ज़द उन पर पड़ती है। और ये तहरीक उनकी असल में इस किस्म की है कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का जो पुराना उनका मज़हब है, ये अंदाज़े ज़िंदगी है, उसकी तरफ सबको ज़बरदस्ती आ जाना चाहिए, पसंद करें ना करें।
इसी वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। और नस्ल कुशी की आपने बात की है, उन्होंने दर हकीकत अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बहुत सी अक़लियतें हैं सब इसी का शिकार हैं, ईसाई भी इसका शिकार है। मगर चूँकि मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं तो मुसलमानों का जो अंदाज़ है वो तो टोटली डिफरेंट है। उनका सोचने का अंदाज़, उनका मज़हब, उनका तमद्दुन जो है, ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं उनकी। ये सब जानते हैं इसे, जिसे हम दो मुख्तलिफ कौमें कहते हैं, बड़ी कौमें हैं, ज़ात पात का फ़र्क है, एक तरफ बुत परस्त हैं, एक तरफ तौहीद परस्त हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखने के लिए हिंदुओं ने वहाँ नस्ल कशी के सिलसिले में बहुत सी तहरीकें शुरू कर रखी हैं। अच्छा, मुसलमान लीडर और फनकार हिंदुओं में शादियां करते हैं, मुसलमान फनकार खुले आम पूजा पाठ भी करते हैं, इस पर भी इंतहा पसंद हिंदू बाहर वाले होने का ताना देते हैं। ये इस्तेहसाल मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? मुसलमानों के इसलिए हैं कि 1000 साल तक जनाब आपने हुकूमत की है तो वो उसका इंतकाम तो लेना चाहते हैं ना। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जब पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाले थे, ये जो भी उसको आप कह दें, तो और किसी ने नहीं, उनकी वज़ीर आज़म ने, इंदिरा गांधी ने कहा था हमने 1000 साल का इंतकाम ले लिया है, ये रिकॉर्ड पर है। तो ये वो इस चीज़ को सामने रखते हुए मुसलमान चूँकि सबसे बड़ी रुकावट हैं इस मामले में, तो मेरे ख़्याल में ये इसलिए मुसलमानों को वो हर लिहाज से दबाते रहते हैं। आप देखें उनकी मसाजिद बहुत सी गिरा दी गई हैं, बाबरी मस्जिद की मिसाल है। उनका तमद्दुन के हवाले से आप देखें कि बेशुमार चीज़ों में उनको अपनी उर्दू और अरबी सीखने की सहूलतें बहुत कम हैं। डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ बेतहाशा है मुलाजमतों में। मैं ये अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में कि उन्होंने ख़ुद ही 5 साल पहले एक कमेटी बनाई थी जस्टिस सचर के तहत कि मुसलमान जो हैं वो बड़ा शिकायत करते हैं, क्या वजह है। तो उसने तो जो सारी रिपोर्ट दी उसमें कहा है कि इनसे तो बदतर सलूक किया जाता है, अछूतों से भी बदतर, और इनके साथ तालीमी इदारों में, मुलाजमतों में और तिजारती और सनती सहूलतों में, स्कॉलरशिप में, हर चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत अछूतों से बदतर बताई गई है। इस हालत के खुद हिंदुस्तानी मुसलमान कितने जिम्मेदार हैं? ना उनमें तालीम है, ना इत्तेहाद है,